वक्त दिया। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही लाजवाब रहा। हमारे जितने भी यहाँ पे को होस्ट हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी आवाज में आप लोगों को पूरी तरह से सिस्टम के बारे में बताया, अवगत कराया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ओजोन बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऐसे सिर्फ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि बस तुरंत शॉर्ट टर्म में कोई शॉर्टकट में कुछ पैसा कमा लिया जाए, तो बिल्कुल आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट। क्योंकि दुनिया में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। बस एक गैम्बलिंग होती है जो शॉर्टकट होती है, उसमें रातों रात अमीर बन जाते हैं लोग और रातों रात फकीर बन जाते हैं। तो अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, अपनी एजुकेशन पे भरोसा रखते हैं, तो आप एक बेहतर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक बेहतर फ्यूचर आप देख सकते हैं। तो उसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए वो ओजोन है एक्चुअल में। तो आप अगर वाकई में चाहते हैं कि मुझे फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं लंबे समय तक बना रहूं, और आपको ये यकीन हो कि ये सिस्टम हमेशा हमेशा चलने वाली है, तो उसके लिए ओजोन बेहतर प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे कोई किसी तरह का डर नहीं लगता कि हाँ कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बल्कि हमारी एक सालों साल से चल रही आ रही स्ट्रेटेजी प्लानिंग की वजह से आज मार्केट के अंदर में ओजोन ने अपना एक जबरदस्त कदम रखा हुआ है, और लोगों को ये यकीन है कि ओजोन है तो मुमकिन है हर चीज। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा यूज केस है, जो जिसका हम लोग महीनों से वेट कर रहे हैं, और वो चीज हमारे पास आज उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिसका नाम है सिक्योर ट्रेड। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि क्या है ये सिक्योर ट्रेड, और ये जब सिक्योर ट्रेड आएगी तो हम सबके लिए क्या पॉसिबिलिटीज लेकर के आने वाली है, हम लोग कैसे यहाँ से अपना फ्यूचर और करियर बना सकते हैं। यही मेन रीजन है आज की मीटिंग का फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा कि हर आदमी इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही ध्यान से देखें। यूँ समझ ले कि आज मैं आप लोगों के सामने एक रॉ मटेरियल देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी ये जो एआई बॉट है वो किस तरह से काम करेगी, हमें उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और कैसे ये यूटिलिटी दुनिया भर के लोगों की नीड है। और जब कोई भी यूटिलिटी के अंदर अगर किसी तरह की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज होती है, तो वो पब्लिक के लिए यूजफुल बन जाती है। तो आज हम लोग इसी सिक्योर ट्रेड के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हम लोग इंतजार में हैं। सारी एनएफटीज, पूरी ओजोन फैमिली उसका इंतजार कर रही है कि ये आए। लेकिन सवाल ये है कि ये इंतजार जो है वो हमारे लिए कितना जबरदस्त बेनिफिट देने वाली है, ये इंतजार का क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो शिद्दत है वो और बढ़ने वाली है। आज की मीटिंग देख करके आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, और वो शिद्दत, वो प्यास और बढ़ने वाली है कि वाकई में ये सिक्योर ट्रेड जब आएगी तो यूजर्स को कितना बड़ा बेनिफिट होगा, और इंटायर कम्युनिटी को, दुनिया भर के लोगों के लिए ये ऐसा क्या बेनिफिट देने जा रही है। राइट। तो इसी के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
एक मिनट का टाइम दीजिए। मैं ना पीडीएफ करता हूँ। और ये जो पीडीएफ माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रॉ पीडीएफ है, जस्ट फॉर लर्निंग के लिए। ये ऑफिशियल पीडीएफ नहीं है। राइट। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पेन कॉपी लेकर बैठे हैं। आज बहुत प्यारा टॉपिक की हमें लर्निंग मिलने वाली है और बहुत ही प्यारी एजुकेशन होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितनी भी एंटायर टीम है, सभी पेन कॉपी जरूर लेके बैठें और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए सीखें यहाँ पे। थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, क्लियर। फ्रेंड्स, ये सिक्योर ट्रेड एआई पावर्ड नॉन कस्टोडियल ट्रेडिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर में स्पॉट, फ्यूचर और आर्बिट्रेज ट्रेड करने के लिए ये तीनों मॉडल्स हैं, जिसमें हमारा जो ये सिक्योर ट्रेड जो एआई जो बॉट है, ये एक्चुअल में काम करेगा इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर में। राइट। यानी हम स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं, जो जनरली जो लोग करते हैं स्पॉट में ट्रेडिंग। दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है फ्रेंड्स कि ये यूं समझ लीजिए कि मार्केट अप हो या डाउन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर सही से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने आता है, आपको अगर पता है कि ये मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आप कभी भी बेनिफिट ले सकते हैं। यानी स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग केवल मार्केट के बढ़ने के ऊपर में बेनिफिट लेते हैं। यानी कि मैंने अगर कोई चीज को खरीदा, किसी भी कॉइन को, सपोज अगर हमने बिटकॉइन को 78,000 के रेट में खरीदा और वो अगर 79,000 या 80,000 होगा, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। राइट। लेकिन अगर 78,000 से गिर करके 75,000, 76,000 जो भी होता है, तो हमें लॉस मिलता है स्पॉट के अंदर में। ये चीजें होती है, यानी कभी भी जब प्राइस अप होगा तो ही आपको बेनिफिट मिलता है। फ्यूचर के अंदर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर के अंदर में ये प्रिडिक्शंस होते हैं, इसमें होल्डिंग्स नहीं होती है। प्रिडिक्ट करते हैं लोग कि रेट अप जाएगा, तो आपने अगर प्रिडिक्ट किया कि हमारा रेट 78 से 80 जाने वाला है, तो आपने लॉन्ग में उसको लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग के अंदर में आपने यानी आपने लॉन्ग पोजीशन ले लिया। राइट। तो अगर रेट अप जाएगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगी। लेकिन अगर रेट डाउन चली गई, ट्रेंड मतलब चेंज हो गया, तो आपका प्रेडिक्ट फेल हो गया, तो अब क्या होगा कि वो आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। राइट। उसी तरह से आपने अगर शॉर्ट में बाई लिया है, शॉर्ट में पोजीशन, इसको पोजीशन बोलते हैं, तो शॉर्ट में पोजीशन लिया है, अगर मार्केट अगर वाकई में डाउन जा रही है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट अप चली गई तो आपको लॉस मिलेगा। फिर आपकी जो जो भी क्वांटिटी है, जो भी बैलेंस है, वो नुकसान होते चले जाते हैं, लिक्विडेट होने लगते हैं। राइट। तो और उसके अंदर में लेवरेजेस होते हैं। राइट। लाइक कि आपके पास बैलेंस कम है, लेकिन आप एक्सचेंज से एक तरह का डेट ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और उससे कर्ज लेकर के आप ट्रेड करते हैं, उसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्बिट्रेज ये एक अलग तरह की प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें कई तरह के यूं समझ लीजिए, कई कई तरह से ट्रेड होता है। आर्बिट्रेज के कई तरह तरह के मॉडल हैं। एक होता है कि जैसे इंटर एक्सचेंज, एक एक्सचेंज के ऊपर में अगर कम रेट है, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर में ज्यादा रेट है, किसी भी एक कॉइन की एग्जांपल हमने बाइनेंस पर देखा कि बीटीसी का प्राइस 78,000 है और
किसी दूसरे MEXC के ऊपर में 78,500 है, तो हमने बाइनेंस से खरीदा और उसके ऊपर ले जा करके हमने सेल कर दिया। तो ये एक आर्बिट्रेज का एक अलग इंटर एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है आर्बिट्रेज की, राइट। उसमें भी कई तरह के ऑप्शंस होते हैं कि हम रियल टाइम में बाई करके तुरंत विड्रॉल करके उस वहां पे ले जा करके सेल नहीं करते हैं। हम दो जगह लिक्विडिटी रखते हैं, दोनों एक्सचेंज पे, और एक जगह से बाई करते हैं और दूसरे जगह से सेल करते हैं, और बीच में 12 घंटे 24 घंटे में अपने फंड को चेंज कर लेते हैं विड्रॉल करके। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है आर्बिट्रेज की। ये दो स्ट्रेटेजी है। तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो आर्बिट्रेज की, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, फ्यूचर वर्सेस स्पॉट की, राइट। इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी। तो ये हमारे तीन स्ट्रेटेजी, एक्चुअल में तीन मॉडल है। तीन मॉडल है, इसके अंदर जो जो मॉडल है उसके अंदर भी कई सारे स्ट्रेटेजी मिलते हैं जिसको ट्रेड करते हैं। हमारा फीचर क्या है, सबसे बड़ी चीज वो देखें कि ये रिस्क कंट्रोल्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्ड किया गया हुआ सिस्टम है। क्यों ये बॉट हमें जरूरी है? लोग तो यूं ही बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि खुद से ट्रेडिंग करते हैं और बेहतर भी करते हैं, लेकिन बॉट की क्यों जरूरत है? सो माय डियर फ्रेंड्स, बॉट हमारा काम आसान कर देता है, राइट। और जो AI बॉट है वो हमारा काम कई गुना ज्यादा आसान कर देता है। एक होता है विदाउट AI बॉट, जिसमें केवल हम जो स्ट्रेटजी फीड कर देते हैं वही स्ट्रेटजी पे वो काम करती है। AI बॉट में क्या होता है कि वह स्ट्रेटजी खुद भी रीड करती है, मार्केट को एनालाइज करती है और खुद से भी ट्रेड लेना शुरू कर देती है। ये AI पावर्ड की कई सारी विशेषताएं होती है, राइट। इसके बारे में हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू देखते हैं। सिक्योर ट्रेड इज अ नॉन कस्टोडियल AI ट्रेडिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स। यानी कि ये नॉन कस्टोडियल है, यानी यूजर से उसका फंड, उसकी कस्टडी ये बॉट नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात है आज के डेट में, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि यूजर का फंड किसके हाथ में। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करो, मुझे 1 लाख USDT दे दो और मैं आपको ट्रेड करके प्रॉफिट दूंगा, सो यहाँ पे रिस्क आपका बढ़ जाता है। क्यों? ट्रस्ट मेरे ऊपर सिर्फ आ जाता है, यानी कि सारा का सारा दारोमदार जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो ये हो जाता है कस्टोडियल, यानी आपसे मैंने फंड लिया और मैंने ट्रेड करके आपको प्रॉफिट दिया, लेकिन हो सकता है कि मैं आपका फंड लेकर के ना दूं। तो इस यही फर्क होता है कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल में। कस्टोडियल में आपको अपनी फंड की कस्टडी दूसरे के हाथों में दे देनी होती है। नॉन कस्टोडियल के अंदर ये होता है कि आपके को फंड नहीं देना है, बल्कि आपको केवल परमिशन देनी है ट्रेड करने की। यानी कि मैं चाहूंगा तो केवल ट्रेड कर सकता हूं, आपके फंड को विड्रॉवल करके नहीं लेके जा सकता हूं, राइट। तो ये मेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो फंड है वो हमारे कस्टडी में होना चाहिए, और जो ट्रेड हो रहा है वो हमारे एक्सचेंज पर होनी चाहिए, और वो सारा ट्रेड मैं देख पाऊं। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आपसे वादे किए जा रहा हूं और आपको किसी तरह का मिसलीडिंग किए जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि यूजर्स को क्या करना है, एक्टिवेट द बॉट थ्रू NFT बेस्ड एक्सेस। हमारा जो बॉट है वो NFT से एक्टिवेट होगा। सबसे बड़ी चीज है, जो हम लोग अभी NFT वॉल, जो हमारा इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है, ये NFTs से ही ये बॉट वर्क करेगा। यानी अगर आपको बॉट चलाना है तो NFT हाथ में चाहिए, अदरवाइज ये बॉट चलेगा ही नहीं। इसके लिए आपको NFT लाना होगा,
फिर बॉट आपका काम करेगा। कनेक्ट देयर ओन एक्सचेंज अकाउंट वाया ट्रेड ओनली एपीआई, यानी सिर्फ ट्रेड वाली एपीआई आपको एक्टिवेट करनी होती है। मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ कैपिटल, यानी कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। यूज स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिदम, अल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजीज, राइट। यानी कि आपको जो हमारी स्ट्रेटजी जो है, जो एल्गोरिदम है, उसको स्ट्रक्चर के रूप में आपको यूज करना है। और इसके बारे में जानेंगे सिक्योर ट्रेड क्या करेगा। देखिए, ये यूजर का पार्ट बता दिया कि यूजर को बॉट को एक्टिवेट करना है, कनेक्ट करना है अपने एक्सचेंज से, लाइक बाइनेंस हो गया, एमईएक्सई हो गया। इनकी एपीआई को लेना है और अपने बॉट में उसकी एपीआई को डाल देना है। उस एपीआई में केवल ट्रेड ओनली का एपीआई लेना है। विड्रॉल की एपीआई भी होती है लेकिन वो नहीं लेना है, राइट। और जो भी स्ट्रक्चर जो एल्गोरिदम है उसको आपको सेट करना है। सिक्योर ट्रेड क्या करेगा? डज नॉट कस्टडी फंड्स, आपके फंड को कस्टडी नहीं करेगा। डज नॉट पूल कैपिटल, कैपिटल आपका पूल नहीं करेगा। डज नॉट गारंटी प्रॉफिट्स, किसी तरह की प्रॉफिट की गारंटी यहाँ पे ये सिक्योर ट्रेड आपको नहीं देती है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑपरेट्स स्ट्रिक्टली एज सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर ट्रेड ये सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट करता है, समझ रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। द कोर प्रॉब्लम इन रिटेल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग समझते हैं आज के डेट में। जितने भी ट्रेडर्स हैं उसमें आपको भी पता है कि 1% ट्रेडर ही प्रॉफिट करते हैं। 99% जो ट्रेडर्स है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में काम करते हैं और वो लॉस करते हैं। यानी कि मेजरली आप अगर देखें तो 1 से 2% का ही आंकड़ा होता है जो लोग एक्चुअल लगातार प्रॉफिट करते हैं। बाकी लोग कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये सारी चीजें होती है। रिटेल ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं इसको समझते हैं। रिटेल ट्रेडर्स टिपिकली फेल ड्यू टू इमोशनल डिसीजन। सबसे बड़ी आम बात है फ्रेंड्स कि डिसीजन हम ना इमोशन से लेते हैं। यानी हमारा मन कर दिया कि ट्रेड ले लो तो हम ट्रेड ले लेते हैं, हमारा मन कर दिया ट्रेड स्टॉप कर दो तो हम ट्रेड स्टॉप कर देते हैं। हम लालच में, ग्रीड में काम करते हैं। हमें कभी भी लग जाता है, जैसे 2 4 ट्रेड मेरा बढ़िया निकल गया तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर और बड़ा लिवरेज लेते हैं या और बड़ा ट्रेड लेते हैं। और नतीजतन आगे चल करके पता चलता है कि सारा का सारा फंड लूज हो गया, लॉस कर गया। ये होती है इमोशनल डिसीजन। तो इंसान जो है ना, चूंकि इंसान के अंदर इमोशंस है, वो जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस के ऊपर में, और वो लोग नुकसान कर लेते हैं। जो नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं अक्सर उनके साथ में यही होता है। तो वो जब भी उनको प्रॉफिट होने लगता है तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ लेते हैं और आगे चल के उनको लॉस हो जाता है। तो चूंकि वो इमोशन से काम करता है, कैलकुलेशन से काम नहीं करता, और रोबोट उसके बियॉन्ड करता है, ठीक है। ओवर लेवरेज यूसेस, यानी कि मैं बोला कि बहुत ज्यादा लेवरेज लेना शुरू कर देते हैं। यानी वो ज्यादा पैसा चाहते हैं और लेवरेज ले लेते हैं, जहां पे 10x लेवरेज ले लेते हैं, 20x लेवरेज ले लेते हैं, 50x लेवरेज ले लेते हैं। इस तरह से वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने के चक्कर में अपने फंड को लॉस कर लेते हैं। ब्लाइंड एवरेजिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो ब्लाइंड होती है, यानी अंधा, बिल्कुल कोई उसके पीछे लॉजिक्स नहीं है। नो क्रैश प्रोटेक्शन लॉजिक, क्रैश प्रोटेक्शन की कोई लॉजिक नहीं होती। लैक ऑफ कैपिटल रोटेशन, कैपिटल रोटेशंस नहीं होता। ये सारी चीजों की वजह से आज के डेट में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। मोस्ट बॉट्स, जो अक्सर जो मार्केट में बॉट है वो क्या करते हैं वो भी देखते हैं। यूज एग्रेसिव मार्टिंगेल, अभी तक मार्केट में जो मोस्टली बॉट्स हैं वो एग्रेसिव मार्टिंगेल यूज करते हैं। यानी बार बार वो एवरेजिंग करते हैं, बार बार तुरंत तुरंत
बाइंग लगाते रहते हैं बार बार। इग्नोर मैक्रो ट्रेंड्स, वो मैक्रो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। लैक डेली लॉस प्रोटेक्शंस, उनके पास में लॉस प्रोटेक्शंस का किसी तरह का लॉजिक नहीं रहते हैं, उसके अंदर नहीं होता है। यानी कि डेली का मुझे क्या लॉस करना चाहिए। कई बार आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे बॉट्स हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तो वो एवरेजिंग करना शुरू कर देता है, वो बाइंग करना शुरू कर देता है। उस बॉट को लगता है कि मार्केट गिरा है तो खरीदो, और गिर रहा है और खरीदो, और गिर रहा है और खरीदो, और गिर रहा है और खरीदो। यानी कि वो रुकता ही नहीं है। सबसे बड़ी आज की डेट में जो मार्केट में जो नॉर्मल जो बॉट्स यूज हो रहे हैं, उसमें यही समस्या है। क्योंकि बॉट का काम क्या होता है, वैसा ही होता है। मान लो कि बॉट को एक कैलकुलेशन दिया जाता है मार्टिंगेल के अंदर में, आप देखते होंगे कि मान लो प्राइस अगर 78,000 के ऊपर में है बीटीसी की, तो बॉट को ये दिया जाता है कि जैसे ही 1% डाउन हो जाए या 0.1% डाउन हो जाए या $1,000 डाउन हो जाए, एक स्ट्रेटेजी बना दी जाती है, तो तुम खरीद लेना। अब फिर जब डाउन होगा तो खरीद लेना, और जब बढ़ेगा तो बेच लेना, तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी एग्जांपल में मैंने 78,000 पे अभी मार्केट चल रहा है, मैंने कर दिया कि चलो जब 77 होगा तो बाई कर लेना, तो 77 में बाई हो गया। अब मार्केट फिर गिरा तो 76 में बाई कर लेना। फिर मार्केट में गया 75 में, फिर 74 में, फिर 73 में, ऐसे आया। तो 3 बार बाई किया, छोटा छोटा कर लिया। अब जब रेट बढ़ के फिर से 76-77 गया, तो चूंकि कम कम में खरीदा था, अब रेट बढ़ा, तो एक एवरेज रेट में अगर वो बेचेगा फिर से 76-77-78 में, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। राइट। और इसी एवरेजिंग में वो प्रॉफिट करता है। ये बॉट इसी तरह से काम करता है। मार्केट गिरा तो खरीद लिया, मार्केट बढ़ा तो सेल कर दिया। उसमें भी स्ट्रेटेजी और भी होती है कि डायरेक्ट गिरते 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 रहेगा तो नहीं खरीदेगा, वो गिरने के बाद थोड़ा सा मार्केट जब करेक्शन मतलब बढ़ तब जा करके वो बाई करता है। तो इस तरह की उसमें स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन जब मार्केट डायरेक्टली गिरे जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है फिर गिर जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है फिर गिर जा रहा है, उसमें होता क्या है कि जो ट्रेडर है वो फंस जाते हैं, और उनका ट्रेड जैसे अभी बीटीसी का हाल हुआ, जैसे कैसे गिरता चला गया, 86 से गिरा, नीचे आ गया, 60 तक चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम जो बॉट्स थे वो बस उनको लगा बॉट को कि तो बहुत मजे वाला सिस्टम आया खरीदने वाला, खरीदते रहो, क्योंकि उनको मार्केट का पता नहीं है और ना ही उसमें किसी तरह की लॉस प्रोटेक्शन दी गई हुई है। और यही वजह होती है कि वहां पे चीजें फंस जाती है। प्रायोरिटाइज ट्रेड फ्रीक्वेंसी ओवर डिसिप्लिन, यानी कि इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रेड फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। यानी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी लगातार खरीदो खरीदो खरीदो, फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, ट्रेड फ्रीक्वेंसी पे ये चलती है। बल्कि इनको मार्केट की को समझना, इनको डिसिप्लिन को समझना होगा। यानी इनको डिसिप्लिन की जगह पर ये फ्रीक्वेंटली ट्रेड पे ध्यान देते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं। डिसिप्लिन को समझना ज्यादा जरूरी होता है। राइट। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडिंग के लिए। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो रियल में जिनके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो ट्रेडर अच्छा ट्रेड क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक पेशेंस होता है, मार्केट को समझते हैं वो। हर बार ट्रेड नहीं लेते हैं, हर बार ट्रेड नहीं लेते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है, मैं एक चीज और बताता हूँ फ्रेंड्स, एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो आपको लॉस ना करने दे। जैसे एक अच्छा सैनिक होता है, वो क्या करता है? एक अच्छा सैनिक अपने आप को बचाता है, मरता नहीं है, बल्कि अपने आप को पोजीशन करता है, बचता है। और जब मौका मिलता है तभी वो दूसरे को मारता है। यही कमांडो ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। क्यों? आपको 1,000 तरीके पहले बचने के सिखाए जाते हैं, कि आपको अपने आप को कैसे बचाना है। आपको जंगलों में कैसे बचना है, पहाड़ों में कैसे बचना है, गोलियों से कैसे बचना है, दुश्मन से कैसे बचना है, बीमारी से कैसे बचना है। ये सारी चीजें उसको एक एक चीज की उसको ट्रेनिंग कर दी जाती है बचने का। तो 1,000 तरीके उसको बचने के सिखाए जाते हैं।
1000 दाव, यानी कि अगर वो कोई भी लड़ाई कर रहा हो तो 1000 दाव उसको बचने का सिखाया जाता है, डिफेंस का। फिर जान उसके बाद में उसको अटैक का दाव सिखाया जाता है। ये एक्चुअल तभी जाकर के वो रियल कमांडो बन पाते हैं। तो बचना बेहद जरूरी है। तो उसी तरह से ट्रेड के अंदर जब आदमी ट्रेडिंग करने जाता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर किसी बंदे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ही इज नॉट अ रियल ट्रेडर। क्योंकि इसके बगैर अगर कोई ट्रेड, केवल अगर कोई ट्रेंड को समझ ले, केवल कोई कैंडल्स को समझ ले, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें इंडिकेटर्स को समझ ले, फिर भी वो पूरी तरह से ट्रेडर नहीं है।